Welcome to on my YouTube channel NEET A to Z Chemistry. I am final year MBBS स्टूडेंट एंड हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि केमिकल बॉन्डिंग में डीप में जाने से पहले हमें समझने पड़ेंगे। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में एक दो टॉपिक पढ़े हुए हैं, कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है जो कि हमें यहाँ पे जानना ज़रूरी है क्योंकि आगे बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे 5 टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले हैं। पहला वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर एंड ऑक्टेट रूल। ठीक है, बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये बेनिफिट होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? आर द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, यानी कि लास्ट एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, उसके बाद समझाता हूँ। सिंपल डेफिनेशन में कह सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, यानी कि अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, मान लो कि मैंने किसको ले लिया, ऑक्सीजन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉनिक उसका जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है? 8। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन भरने का सीक्वेंस क्या होता है? अभी थोड़ा, बस थोड़ा जान लो, बाकी हम जब एस ब्लॉक यानी कि पीरियोडिक टेबल जब पढ़ने वाले हैं तो उसमें ज़्यादा समझेंगे। ठीक है, 2, 8, 18, ऐसे 32, ऐसे ऐसे सीक्वेंस में होता है, यानी कि KLMN इसमें सीक्वेंस में भरना होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं उसका। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8, यानी कि 2 एंड 6, यानी कि मैं अगर स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये और ये, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी होगी? ये वाली इसकी आउटर मोस्ट शेल होगी। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट इसको लेके है कि विद दैट टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि केमिकल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। यही डिसाइड करेंगे किसी इलेक्ट्रॉन जो किसी एटम की जो क्या वैलेंसी है वो। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी डिसाइड करेंगे जो कि पीरियोडिक टेबल में समझेंगे कैसे डिसाइड होगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल समझते हैं। ऑक्सीजन का हमने समझ लिया, सोडियम का समझते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो 2 और 8 और 1, यानी कि अगर स्ट्रक्चर बनाओ तो ये ऐसे स्ट्रक्चर बनने वाली है। ठीक है, यानी कि ये हो गया इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 8 और 1, यानी इसकी आउटर मोस्ट क्या है? ये वाली आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो अब पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इज ए केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स, यानी कि 2 एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनेगा। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा एटम देगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी और एटम से आएगा, यानी 50-50% शेयरिंग से बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं होमो एटॉमिक मोलिक्यूल। होमो एटॉमिक मोलिक्यूल वो मोलिक्यूल्स होते हैं जिसमें सारे एटम सेम होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वाला, नाइट्रोजन और ओजोन में है। ठीक है, हेटेरो एटॉमिक विषम परमाणु जिसके अंदर एटम्स डिफरेंट होंगे, जैसे H2 के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन। ये सिंपल चीज़ें हैं जो कि सिर्फ पढ़ने के लिए है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। कोवेलेंट के बारे में बस इतना ही जानो क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड को हम बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर की। अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज द इलेक्ट्रॉन दैट इज शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स टू फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, लोन पेयर, ए लोन पेयर इज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट नॉट शेयर्ड, और तो रिमेन रह जाते हैं सिंगल एटम्स के अंदर, तो ये कहलाते हैं इसके लोन पेयर्स। अब 3 टर्म हमने पढ़ी है। पहले पढ़ी हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन और तीसरा लोन पेयर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन व इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में जो कि बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। समझो, कर सकते हैं, ये होते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब होते शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो होते हैं आउटर मोस्ट शेल के जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, लोन पेयर जो पार्टिसिपेट नहीं करते। अब एग्जांपल से समझते हैं H2O का। ठीक है, पहले बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है? 2 और 6, यानी कि 6 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसने बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया हाइड्रोजन के साथ में, तो इसने बना दिया वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये। तो इसने 2 बॉन्ड बनाए, यानी कि 2 बॉन्ड पेयर हो गए, और जो इलेक्ट्रॉन बच गए वो हो गए लोन पेयर, यानी कि 2 तो लोन पेयर हो गए और 2 बॉन्ड पेयर हो गए। ठीक है, लोन पेयर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का ग्रुप ही होता है। ठीक है,
अब बात करते हैं अमोनिया के एग्जाम्पल समझते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अमोनिया का वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का था 2 and 5, यानी कि इसके 5 क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्ड बनाने में, लेकिन अमोनिया में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट करा है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन ये रह गए, 1 2 3, यानी 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट कर लिया। ठीक है, तो ये बन गया इसका बॉन्ड पेयर और ये हो गया इसका एक लोन पेयर। ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्टेट रूल। डेफिनेशन क्या कहती है? द ऑक्टेट रूल स्टेट दैट एटम्स टेंड टू गेन लॉस शेयर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल अचीविंग ए स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, मतलब कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा और अपना जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल यानी कि नोबल गैस के जैसा रखना चाहेगा। तो इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करेगा या लॉस करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। ठीक है, अब नोबल गैस क्या होता है ये सब है ना आगे समझेंगे। इतना समझ लो कि नोबल गैस जो होती है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखती है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, यानी कि 2 रखेगी या फिर 8 रखेगी फिर 18 रखेगी, इस तरीके से स्टेबल। ठीक है, अब हाइड्रोजन इज एन एक्सेप्शन, इट इज़ स्टेबल विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके आउटर मोस्ट में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो कैटायन फॉर्मेशन होगा, गेन करेगा तो एनायन बनेगा। यानी कि अगर सोडियम का एग्जांपल ले तो सोडियम प्लस बनेगा, क्लोरीन में Cl माइनस बनेगा। ठीक है, अब अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं। देखो सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2 8 और 1। अब ये क्या चाहेगा इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रहे, अभी क्या है आउटर मोस्ट में एक और इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे हटा दे तो क्या बन जाएगा 2 and 8। अब हटाने के बाद में क्या बन जाएगा Na+। ठीक है, सोडियम का 2 8 and 7 यानी कि 17 होता है ना इसका एटॉमिक नंबर, तो इसका 2 8 7 बनता है। ठीक है, अब इसके आउटर मोस्ट में क्या है 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए और ये क्या बन जाएगा 2 8 और 8 यानी कि Cl-। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया देखो गेन और लूज करने का। अब शेयर करने का, इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के बाद भी बनता है। ठीक है, अब इसमें जो है ना इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाला हम देख सकते हैं H2O। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास कितने हैं आउटर शेल में, कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका 2 and 6, यानी कि ये चाहेगा कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए और ये इसके क्या बन जाए 2 8। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेगा ये 2 एटम्स किसी और 2 एटम्स के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो इनने क्या करा ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करा। ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन 1 2 3 4। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करे इसने इसके साथ में और क्या बन गया ये खुद का बन गया, क्या हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसका भी पूरा हो गया हाइड्रोजन का भी पूरा हो गया। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से बनता है जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अमोनिया की, बात कर लेते हैं NH3 की। नाइट्रोजन की कितना होता है 2 and 5, यानी कि इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद क्या बना सकता है स्टेबल बन सकता है। ठीक है, तो इसने क्या करा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, ये हाइड्रोजन ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3, ये हो गया ये यानी कि ये बन गए टोटल इसके इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसके 2 2 और 2। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें होता है। अब ऑक्टेट रूल के कुछ एक्सेप्शंस देख लेते हैं। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यानी कि जो सेंटर एटम होगा या तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन होगा, तो इनमें क्या हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे सेंटर एटम के पास। ठीक है, 8 से कम हो गए तो इनकम्प्लीट होगा। जैसे कि BH3 का एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, बोरॉन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 5 यानी कि 2 and 3। ठीक है, बोरॉन ने क्या करा अपने तीनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करे बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हो गए, तो ये बन गया बॉन्ड। अब ये हो गए इसके इलेक्ट्रॉन्स, यानी कितने हो गए 1 2 3 4 5 6,
यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाए, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन।